नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है वैष्णव धर्म, यानी कि वैष्णव धर्म जो है यह कृष्ण भगवान से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर वैष्णव धर्म की जानकारी हम लोगों को कैसे मिली। तो कहा जाता है कि वैष्णव धर्म यानी कि कृष्ण भगवान के बारे में जो जानकारी हम लोग को मिलती है वो उपनिषद से मिलती है। ध्यान रखेंगे, ये उपनिषद से इसकी जानकारी हम लोग को मिलती है। और कहा जाता है इसका डेवलपमेंट यानी कि इस धर्म जो है वैष्णव धर्म का विकास जो है वो आपको भगवत धर्म से ही हुआ है। मतलब ये जो वैष्णव धर्म की उत्पत्ति हुई वो आपको भगवत धर्म से मानी जाती है। और कहा जाता है कि इसमें एक वर्ड है पंचरात्र। याद रखेंगे कि नारायण के पूजक यानी कि पंचरात्र उसे कहा जाता है जो कि नारायण का मतलब है ये विष्णु भगवान आप कहें या कृष्ण भगवान कहें, इनकी जो पूजा करते थे उन लोगों को पंचरात्र के नाम से भी पुकारा जाता था। अब आप यह भी देखेंगे कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है कृष्ण भगवान को कहा जाता है। यानी कि ये जो वैष्णव धर्म है इसमें कृष्ण भगवान को ही इसके प्रवर्तक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये कृष्ण भगवान जो थे वो वृषण कबीले से संबंधित थे। ध्यान रखेंगे कौन सा कबीला, तो वृषण कबीले से संबंधित थे और इनका निवास स्थान था मथुरा। इसका मतलब है कि यह कृष्ण भगवान जो थे आखिर रहते कहाँ थे, तो मथुरा, जो कि आज के डेट में यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। अब यहाँ यह देखेंगे कि एक बुक है छांदोग्य उपनिषद। ध्यान रखेंगे छांदोग्य उपनिषद जो बुक है, इस बुक में हम लोगों को यह जानकारी मिलती है कृष्ण भगवान के माँ का नाम, उनके गुरु का नाम, इन सभी के बारे में या उनके समय में उन्होंने क्या क्या किया, ये सभी जानकारी हम लोगों को छांदोग्य उपनिषद नामक बुक में मिलती है। और कहा जाता है इसी बुक में, छांदोग्य उपनिषद बुक में ही देवकी पुत्र यानी कि इनकी माँ का नाम देवकी कहा गया है और इनके गुरु जो अंगिरस के शिष्य यानी कि कृष्ण भगवान के गुरु जो है वो अंगिरस हैं और उनकी माँ जो है उनका नाम देवकी है, इसलिए इनको देवकी पुत्र भी कहा गया है। अब यहाँ आप यह भी देखेंगे कि एक अभिलेख है जिसका नाम है बेसनगर स्तंभ अभिलेख। फिर से समझे, यह एक अभिलेख है जिसका नाम है बेसनगर स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख में ही हम लोग वासुदेव कृष्ण का, यानी कि वासुदेव कृष्ण का क्या मतलब है, कृष्ण भगवान के हम लोग जो जानकारी पाते हैं वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख से ही हम लोग को कृष्ण भगवान की जानकारी मिलती है। इसके बाद आप यह भी जानते हैं कि कहा जाता है ये कृष्ण भगवान कहिए या विष्णु भगवान जी ने 10 अवतार लिया है। तो विष्णु भगवान के 10 अवतार की जो चर्चा है वो एक बुक है मत्स्य पुराण। उसी मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा की गई है। तो वो 10 अवतार कौन कौन है, तो सबसे पहला मत्स्य, कूर्म, वराह। और कहा जाता है कि वराह ये जो कहा गया है तो इसमें आपको वराह के बारे में यह बात लिखी गई है कि गुप्त काल आप पढ़ेंगे तो गुप्त काल में विष्णु का वो जो वराह अवतार था, यानी कि विष्णु भगवान का जो ये वराह अवतार था वो गुप्त काल में सबसे फेमस था, सबसे प्रसिद्ध था। उसके बाद नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कलिक, इस तरह से आप देख सकते हैं कि विष्णु भगवान ने यह 10 अवतार लिया जिसकी चर्चा हम लोग को मत्स्य पुराण नामक बुक में देखी जाती है। और यह भी कहा गया है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है भक्ति। अगर आप भक्ति के माध्यम से भगवान की पूजा करने के तहत ही आप वैष्णव धर्म को आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें ईश्वर की आप प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। और यह भी कहा गया है कि कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान का जो चक्र है उस चक्र में आपको लिखा गया कि उस चक्र में कितनी तिलियां थी, तो ध्यान रखेंगे कि 6 तिलियां थी। उस सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां की बात कही गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कृष्ण भगवान के बारे में। अब या वैष्णव भगवान के बारे में अब कहते हैं कि कुछ संप्रदाय हैं जिसके कुछ उसके मत हैं और आचार्य लोग हैं। तो यहाँ पर आप 2 चीज देख रहे हैं। तो सबसे पहला है वैष्णव संप्रदाय। कहा जाता है कि वैष्णव संप्रदाय के जो एक तो आचार्य हैं, फेमस टीचर यानी कि रामानुजाचार्य जी ने यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ये जुड़े हुए हैं रामानुज जी। और कहा जाता है इनका क्या मत है, इनकी क्या सोच है,
तो विशिष्ट द्वैत, ध्यान रखेंगे कि यह विशिष्ट द्वैत रामानुज जो है इससे संबंधित है, यानी कि वैष्णव जी को। दूसरा है ब्रह्मा संप्रदाय। तो आपने यहाँ देख रहे हैं कि 4 संप्रदाय है, मत भी 4 है और आचार्य भी 4 है। तो सबसे पहले आपने देखा वैष्णव संप्रदाय के आचार्य है रामानुज जी जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और यह विशिष्टता द्वैत से भी संबंधित है। दूसरा है आनंद तीर्थ जी का जो मत था वह द्वैत मत था और यह किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो ब्रह्मा संप्रदाय से। तीसरा है वल्लभाचार्य जी जो है उनका मत है शुद्धाद्वैत, ध्यान रखेंगे शुद्धाद्वैत जो है, और ये इनकी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। उसके बाद एक है निम्बार्क जी जो है ये आचार्य है, तो इनका जो मत है वह द्वैत से संबंधित है और इनकी जो प्रमुख संप्रदाय है वह सनक संप्रदाय से संबंधित है। तो इस तरह से आपको यह ध्यान में रखना है कि विशिष्टाद्वैत जो है रामानुज से संबंधित, द्वैत जो है आनंद तीर्थ, शुद्धाद्वैत जो है ये आपको वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैत जो है यह निम्बार्क से संबंधित है। ठीक उसी तरह से कुछ और भी है, जैसे एक है बरकरी संप्रदाय। तो बरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो नामदेव नाम के व्यक्ति थे और इसकी जानकारी, बरकरी संप्रदाय की जानकारी हम लोग को इसके में किसी तरह का बुक में नहीं मिलती है। उसके बाद है श्री वैष्णव जो संप्रदाय है इसके संस्थापक है रामानुज जी, और रामानुज जी जो एक बुक है इस धर्म से संबंधित श्री वैष्णव से, उस बुक का नाम है ब्रह्मा सूत्र। उसके बाद है परमार्थ संप्रदाय जो है इसके संस्थापक हैं रामदास जी। तो रामदास जी परमार्थ के संस्थापक है। इससे संबंधित एक बुक है दासबोध। तो दासबोध जो बुक है वो परमार्थ संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद राम भक्त रामानंद जी हैं, यानी कि राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो रामानंद जी हैं और कहा जाता है इनसे संबंधित एक बुक है जिसका नाम है अध्यात्म रामायण। तो इस तरह से आपने ये देखा। अब कहा जाता है कि अंकोर वाट का एक मंदिर है, ध्यान रखेंगे अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, तो कंबोडिया एक देश है और मंदिर का नाम है अंकोर वाट। तो कंबोडिया देश के एक राजा थे जिसका नाम था सूर्य वर्मा द्वितीय, ध्यान रखेंगे सूर्य वर्मा द्वितीय, जिनका 1113 से लेकर 1150 ईस्वी तक के बीच की यह बात है कि सूर्य वर्मा जी ने कंबोडिया नामक देश में इन्होंने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर और उस मंदिर में इन्होंने विष्णु भगवान की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई थी 10.5 फीट, ध्यान रखेंगे 10.5 फीट उसकी हाइट थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वैष्णव धर्म के बारे में। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।